हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये आपके पॉइंट्स गिवन है 8, 1, k, -4 और 2, -5। तो यहां पर हमको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। किस कंडीशन में फाइंड करनी है? जब ये तीनों पॉइंट संरेखी हो। तो इस स्थिति में अगर हम मान लेते हैं कोई 3 पॉइंट हैं, जैसे मान लिया इस प्रकार से हैं, तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिलाएंगे तो ये कि ये ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अब यहां पर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, संरेखी नहीं, और यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस तरीके से 3 पॉइंट हों और तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा से जुड़ते हों, अर्थात वो संरेखी हों, कोलिनियर हों। तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार की ट्राइंगल जैसी कंडीशन नहीं दिखेगी, लेकिन बिंदु तो वही है। और यहां पर अगर हम इसको एक ट्राइंगल मान लें तो हमें ये क्या मिलता है? हमें इस ट्राइंगल का एरिया जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो समझना यह है कि जब ट्राइंगल के तीनों बिंदु कोलिनियर नहीं होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया कुछ ना कुछ होता है, और जब उसी ट्राइंगल के तीनों बिंदु को कोलिनियर अगर हम कर देंगे, ये पॉइंट अगर हम यहां पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इस कंडीशन में हो जाएगा और ये ट्राइंगल जो बनेगा, हालांकि इसे हम ट्राइंगल नहीं कहेंगे, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं ये ट्राइंगल है, लेकिन उस ट्राइंगल का कोई एरिया नहीं होगा। अब इसी स्थिति को हम यहां पर लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा, हमने इस वाले पॉइंट को 8, 1 वाले को हमने a मान लिया है, और b किसको माना है? k, -4 वाले को, और हमने c पॉइंट मान लिया है 2, -5 वाले को। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों बिंदु लेट कर लिए, मान लिए। अब चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी हैं, तो आप इस चीज को भी यहां पर लिखेंगे, बिकॉज बिंदु a, b, c संरेखी हैं, अर्थात कोलिनियर हैं। तो जब ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इनसे जो हम ट्राइंगल एज्यूम करेंगे उस ट्राइंगल का कोई एरिया नहीं होगा, अर्थात उसका एरिया 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, साइड्स की लेंथ नहीं गिवन होती है, तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? उसका फार्मूला होता है 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये फार्मूला होता है हमारा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का, जब हमें उसके कोऑर्डिनेट गिवन हो उनकी लेंथ के जगह पे। और यहां पर सिचुएशन क्या है कि जो हम ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं उसका एरिया 0 है, ये हमको पहले से पता है। क्यों पता है? क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, और जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो जो भी ट्राइंगल आप एज्यूम करेंगे उसका एरिया 0 होगा। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अच्छे से समझना, आप प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। 1/2 x1 क्या है? x1 हमारा होता है जो हमने, आप इसमें किसी को भी x1 x2 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो एज्यूम किया है, हमने क्रम से इसको इसी प्रकार से लिया है। a, इसमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है इनमें x1 है, जो y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3, इस प्रकार से एज्यूम करके हम आगे बढ़ते हैं। तो x1 हमारा क्या है? 8 है। y2 -4, अब ये
फार्मूले वाला माइनस लगाएंगे, y3 आपका क्या है -5 प्लस x2 आपका क्या है k, y3 -5 माइनस y1 1 है प्लस x3 2 है, y1 1 है माइनस y2 -4। इस प्रकार से हमने फार्मूले में वैल्यूज को प्लेस कर लिया है 1/2। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर आप देखिए ये माइनस है और ये यहां पर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिचुएशन अंदर ऐसी ही बनेगी 4 और प्लस 5 प्लस कि इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये -5 है, माइनस का 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 1/2 8, अब ये -4 और +5, ये माइनस का कम है प्लस का ज्यादा है, तो बचेगा हमारे पास प्लस का 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो +1 यहां पर लिख देंगे, प्लस यहां पर प्लस के और माइनस के का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 6k। इधर क्या होगा, ये 4 और +1 इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और बाहर प्लस का 2 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 2 जा प्लस का 10 इक्वल टू 0 1/2। अब यहाँ पर 8 1 जा 8 हो गया और यहाँ पर कितना है 10 है, तो 8 और 10 18 हो गया, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं -6k प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 1/2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा आपका -6k प्लस 18 अपान में 2 इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर भेज दो, -6k प्लस 18 इक्वल टू 0 इंटू 2। अब 0 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -6k प्लस 18 इक्वल टू, फिर से वही कंडीशन। अब क्या होगा -6k इक्वल टू -18, इधर भेजा तो माइनस में हुआ, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, k इक्वल टू हो जाएगा 18/6, कैंसिल करेंगे 6 3 जा 18, k इक्वल टू 3। तो ये हमारी k की वैल्यू फाइंड हो गई, k बराबर 3, यानी कि जो k वाला कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना आया 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन, ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।